कुताई होगी होगी, कहीं तेरे बच्चे ने तुझे डांट दिया होगा, कहीं आंखें फाड़ के देखा होगा। रोते रोते फरमाया तुम्हें क्या पता, जिस कमरे के अंदर मैं बैठा होता हूँ मेरा बच्चा मेरी मौजूदगी में उस कमरे की छत के ऊपर नहीं चढ़ता कि कहीं मेरे पैर का साया बाप के सर के ऊपर ना आ जाए। ये तारुफ कौन कराएगा अपने घर के अंदर? अब भी तुम्हें खुदा याद नहीं आता? बेटियां खुला गला लेके, बच्चियां नंगा सर लेके तुम्हारे सामने आ गई, अब कौन सी बड़ी मुसीबत की तुम बात करोगे? तुमने कभी अपनी अम्मा का नंगा सर ना देखा, कभी अपनी दादी का नंगा सर ना देखा, कभी अपनी बुआ का नंगा सर ना देखा, कभी मासी का नंगा सर ना देखा, कभी तुमने नानी का नंगा सर ना देखा। अल्लाह अकबर, या उनके खून के अंदर गैरत थी या तेरी मेरी गैरत खत्म हो गई? वो दोस्त नहीं परले दर्जे का दुश्मन है। यार की शादी हो जाए, रात की यारी छोड़ दो, दिल के उजाले में यारी लगाओ। रात का वक्त तुम्हारे घर बार का, तुम्हारे अहलोयाल का, तुम्हारे कुन्ने का, ये अल्लाह की लारेब किताब के बाद हदीस पाक है, जिसको कायनात के अंदर कुरान के बाद सबसे मकाम ऊंचा मिला। खोलो पढ़ कर देखो और तुम्हें पता लगेगा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशा की नमाज के बाद रात गुजारने का क्या मामूल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ज्यादा जागना पसंद नहीं फरमाते थे। आप इशा की नमाज के बाद बहुत कम मामूलात किया करते हैं, बहुत कम मामूलात होते हैं, फिर आप अपने आप को बिस्तर के हवाले करते हैं, फिर आप अपने वजूद को, अपनी जात को अपना रात का हिस्सा देते हैं, कुछ आराम करते हैं, कुछ बच्चों को हिस्सा देते हैं, और फिर एक रात का वक्त ऐसा होता कि मुसल्ला होता, आमना का लाल होता, जुबान पर कुरान होता, तिलावत मुस्तफा किया करते थे, आसमान के मलाइका कुरान सुना करते थे। एक